नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। हाल ही के दिनों में लगभग 2 महीने पहले जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया और उस बिल के इंट्रोडक्शन के बाद ही जो है आप देख सकते हैं बड़े सारा स्टूडेंट द्वारा जो है रोष व्यक्त किया गया। हालांकि उसमें अधिकतर जो स्टूडेंट्स थे वो स्कॉलर्स थे और वहीं इस समय मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के जंतर मंतर के इलाके में हूँ और यहाँ पे एबीपी ने आज प्रेस वार्ता की है और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वह भी पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल का जो है अपोज करेंगे। आखिरकार क्या मजबूरी है, क्यों अपोज करेंगे और क्या रोड मैप रहेगा, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एबीपी के कार्यकर्ता और जम्मू यूनिवर्सिटी से प्रधान एबीपी के अनूप सिंह हैं। क्या कुछ कहते हैं अनूप जी? यही जानना चाहूँगा आखिरकार ये बिल है क्या और क्यों मजबूरी पड़ गई आपकी अपोज करने की। सबसे पहले मैं ग्रेटर जम्मू विजुअल का धन्यवाद करता हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम पे हमें कवर कर ले। ये जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज हमारी प्रेस वार्ता जो 2 इशू को लेके हुई, एक जो जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी पब्लिक बिल 2022 में आया और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉलेज में। सबसे पहले मैं बिल की बात करता हूँ तो ये एक ब्लैक बिल है जो कि राज्य में जितने भी हमारे ये विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी है, उनकी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए बिल लाया गया है। ब्यूरोक्रेट्स को सुपीरियरिटी में रखने के लिए ये लाया कि हर जगह ब्यूरोक्रेट्स की एंट्री होनी चाहिए। अब आप देखोगे कि इसमें बिल में कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी में जो भर्तियाँ होंगी वो JKPSC और JKSSB करेगी। अभी आप पीछे देखोगे हाल ही के दिनों में जो कि SI के एग्ज़ाम हो गए, अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम हो गए, सारों में धांधली हुई है। तो यही लोग जो है यहाँ पे ये चीज़ करेंगे। अब आप देखोगे कि हमारी स्पष्ट मांग है कि पूरे जो भारत में UGC की गाइडलाइन ये इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन वही जम्मू कश्मीर में जो है UGC की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब जो एक ब्यूरोक्रेट होता है वो एक ग्रेजुएशन लेवल पे वो अच्छे से एक एडमिनिस्ट्रेटर तो होता है, लेकिन वो एक अच्छा एकेडमिशियन नहीं होता है। जो एक वाइस चांसलर होता है वो पहले प्रोफेसर होता है, वो उससे पहले रिसर्च स्कॉलर होता है, उसके बाद वो बच्चों के बीच में रह के ही उसने डिफरेंट पोस्टों पे जाके कोई DSW होता है कुछ हो, तो बच्चों के साथ वो एक एकेडमिशियन का जो वर्क है अच्छे से समझ सकता है। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनको वही करना चाहिए जो वो कर सकते हैं। तो हर चीज़ में ब्यूरोक्रेसी को घुसाने के लिए ये जो है ये षड्यंत्र जो रचा गया, इसका जो विद्यार्थी परिषद है पूरा विरोध करती है। अब इन्होंने मॉडल कौन सा फॉलो किया? इन्होंने मॉडल फॉलो किया उड़ीसा और बिहार का, जिनकी हालत आप देख ही सकते हो कि क्या इनको हालत है। अगर इनको कोई मॉडल फॉलो ही करना था, कोई और प्रांत थे उनका मॉडल को ये फॉलो करना चाहिए। इसको लेके जो है विद्यार्थी परिषद जो पे भी आऊँगा, लेकिन आपने कहा कि UGC की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते। क्या गाइडलाइन है? व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, लोगों को पता चले क्या गाइडलाइन। UGC की जो गाइडलाइन होती है, जो इनकी जो अपनी कमेटीज होती हैं, जो क्या बोलती है वाइस चांसलर को जो है ये इनके जो प्रोसेस होते हैं इनको रिक्रूटमेंट के हाल ही के दिनों में भी जो हमारे होते हैं कमेटीज होती है वो फ्रेम करती हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो जितनी भी भर्तियां होंगी वो जो होगी JKPSC करवाएगी। वाइस चांसलर का कोई उसमें हस्तक्षेप रहेगा? वाइस चांसलर का कोई तो रहेगा नहीं। वाइस चांसलर की तो पावर ही खत्म होगी ना। वाइस चांसलर की उन्होंने तो पूरी पावर ही खत्म कर दी, पूरी ऑटोनॉमी ही खत्म कर दी ना इन्होंने। वाइस चांसलर की अगर कल को हमें हमारी कोई डिमांड होगी तो हम LG साहब के पास जाएंगे, उनके ऑफिस में। आप अभी जाओ, अभी ये हाल है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी चरम में है यहाँ पे कि आप LG साहब के ऑफिस में जाओ तो मुझे तो नहीं लगता कि आम इंसान जो है अंदर जा सकता है। तो फिर हमें वहाँ जाना पड़ेगा। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हालत देख लो, वो भी तो वही कंट्रोल कर रहे हैं ना। क्या हालत है उनको? सुनवाई करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है। हमारी मांगे सुनने के लिए तो यहाँ पे कोई है ना। हमारी मांगे होंगी, फिर हम यहाँ से उठेंगे, यहाँ से चलेंगे, वहाँ उनके ऑफिस में जाएंगे, फिर हमारी मांगों की सुनवाई होगी। हमारे स्पष्ट यही मांग है, विद्यार्थी परिषद की यही मांग है। पूरे प्रांत भर में जो हमारे इसका जो आंदोलन चल रहा है, हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, यहाँ यूनिवर्सिटी में भी हस्ताक्षर अभियान होगा। उसके बाद जो हम क्लासेस में जाके जो LG साहब हैं उनको जो है 400 से 500 चिट्ठियाँ यहाँ से भेजेंगे उनको। इसका विरोध हर कोई कर रहा है, झूठा ने इसका विरोध किया हुआ है, हर प्रोफेसर इसका विरोध कर रहे हैं। तो हमारा यही मांग है और इसका हम आने वाले दिनों में इसको बड़े लेवल पे लेके जाने वाले और इसका जो जिम्मेवार है वो ये LG सरकार होगी। यूनिवर्सिटी बिल को हर कोई विरोध कर रहा है, हम भी विरोध करेंगे। 400 से 500 पत्र जो हैं वो LG महोदय को जाएंगे। 400 से 500 पत्र LG महोदय को, हस्ताक्षर अभियान, क्या क्या रोड मैप है? देखिए, इसमें सर्वप्रथम जो काला कानून ये जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा लाया जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं आगे ही JKPSC जो CBI की कटघरे में है, तो आप उन्हें ही बोल रहे हैं कंडक्ट करवाने के लिए। पिछले दिनों जो इन्होंने क्रैश कर दिया, एग्ज़ाम क्रैश कर दिया, जो स्टूडेंट उसमें जिन्होंने मेहनत की थी उनका क्या कसूर था? जो अच्छी इंक्वायरी बनती थी वो तो आपने की नहीं।
फा का हम देख सकते हैं एग्ज़ाम, उसका भी यही हाल हुआ। उसका क्या रोड मैप है? अपोज का रोड मैप यही रहेगा हमारा सबसे पहले सिग्नेचर कैंपेन हम पूरे हर एक जो हमारी फैकल्टी है उसमें चलाएंगे। उसके बाद जो है ईमेल्स और पत्र जो है भेजे जाएंगे। ये कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा सारा। उसके बाद जो है डेमोन्स्ट्रेशन रहेंगे। उसके बाद जो है एक बड़ा आंदोलन जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट पे ये चल पड़ा है। और आने वाले दिनों में जो है हम घेराव करेंगे सेक्रेटरीट का, अगर हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी नहीं की जाती। हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की जाती तो सेक्रेटरीट का घेराव भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन भी हो सकती है, धरना प्रदर्शन भी हो सकता है। अगर इन सारी चीज़ों पे भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या कुछ रोड मैप रहेगा एबीवीपी का? देखिए, ये डेमोक्रेटिक सेटअप जो हमारा है इसकी यही ब्यूटी है कि हम इसमें प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यही जो हमारा पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल है जिसके कारण यहाँ पे यूवीसी की ऑटोनॉमी पे इस पे हस्तक्षेप हो रहा है और बाकी सारी चीज़ों पे, क्योंकि इन कारणों से क्या होता है कि हमारी जो सोशल पैरामीटर्स है, सोशल डेवलपमेंट के पैरामीटर्स है, उन पे भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि एक स्कॉलर जो है 30 की एज में बाहर निकलता है तो 30 के बाद उसके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी है, तो उसके बाद मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम कि सोशल पैरामीटर पे इस तरीके से हस्तक्षेप है कि आने वाले टाइम पे हमें हो सकता है क्राइम्स इसकी वजह से देखने को मिले। क्योंकि जब इंसान के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, उसके पास फाइनेंशियल कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो कहीं इस रास्ते की तरफ अपने आप को हथकंडा अपना ले। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एलजी गवर्नमेंट को इस पे कड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक ब्लेटेंट मिस्टेक है मेरी समझ से, और एबीवीपी इसका कड़े शब्दों में इसका विरोध प्रदर्शन करती है। और अभी तो फ़िलहाल हम डेमोन्स्ट्रेशन पे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद कल से हम इस पे सिग्नेचर कैंपेन पे आएंगे और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर इश्यूज़ हमारे एड्रेस होते नहीं तो हमें फिर सड़कों पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने वॉइसेस के लिए खड़ा होना फिर आता है। यूनिवर्सिटी बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो एक तरह की गलती है और इसके ऊपर ज़रूर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। एबीवीपी का यही कहना है, अगर सरकार संज्ञान लेने में कहीं विफल होती है या देर करती है तो आने वाले दिनों में जम्मू में भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन जो है मिल सकता है एबीवीपी द्वारा। एबीवीपी जो अक्सर छात्रों के लिए जो है रोड पे उनके हक और हुकूक के लिए नज़र आते हैं, एक बार फिर यूनिवर्सिटी बिल के खिलाफ नज़र आ सकते हैं। बहरहाल आप क्या समझते हैं यूनिवर्सिटी बिल को, जहाँ से यूनिवर्सिटी के ऑटोनॉमी छीन के ब्यूरोक्रेट को दी जाती है, इसके बारे में अपनी वैल्यूबल राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे गढ़ वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।